नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एचएस पॉइंट पर। साथियों, हम आज आपके लिए रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। अगर आप एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ एसआई, कांस्टेबल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, टीसी क्लर्क, रेलवे के इत्यादि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये रीजनिंग की क्लास आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो साथियों, आप भी हमारे साथ इन प्रश्नों को जरूर सॉल्व करिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा साथियों यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया हुआ है आरपीएफएसआई 19/12/2018 को। तो ये प्रश्न क्या है देखते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में आने वाली अगली संख्या ज्ञात कीजिए। और हमारा यहाँ पे प्रश्न साथियों दिया गया है 199, 202, 197, 204 और 193। साथियों, हम यहाँ पे इस प्रश्न को कैसे करेंगे, डिफरेंस के पहले यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे। तो हमारा 199 और 202 में कितने का डिफरेंस आएगा, यहाँ पे प्लस का 3 आएगा साथियों। और अब 202 और 197 हमारा कितने का डिफरेंस आएगा, तो अगर आप देखेंगे तो हमारा यहाँ पे आएगा -5 का डिफरेंस आएगा साथियों। आगे हमारा कितने का डिफरेंस होगा ये देखते हैं। 197 और 204 पे जाएंगे तो हमारा आएगा प्लस का 7 का डिफरेंस आएगा। आगे हमारा कितने का डिफरेंस आएगा, 204 में हम अगर साथियों यहाँ पे घटाएंगे तो 193, तो हमारा आएगा -11 आएगा। तो हमने यहाँ पे -11 लिख दिया। अब आगे हमारा कितने का डिफरेंस आना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। साथियों, यहाँ पे आगे सॉल्व करने से पहले एक चीज ये ध्यान रखिएगा, ये जो हमारी 3, 5, 7 और हमारी ये जो हमारी ये 11 है, ये सभी साथियों हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये जितने भी हमारे प्लस और माइनस लग के हमारे ये सॉल्व हो रहे हैं हमारी अभाज्य संख्याएं। तो अगली हमारी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 13 हो जाएगी। तो हमारा यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, हमारा यहाँ पे इसमें हम जोड़ देंगे, प्लस का 13 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा साथियों 3 3 हमारा 6 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा और 1 1 2 हो जाएगा। यानी कि हमारा राइट आंसर 206 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा साथियों राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा 206 राइट। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। साथियों, हमारा अगला प्रश्न दिया गया हुआ है, ये भी यह भी प्रश्न हमारा आरपीएफएसआई 19/12/2018 का पूछा गया हुआ प्रश्न है। यानी कि ये भी हमारा प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, पहले युग्म में प्रयुक्त तर्क के आधार पर दूसरे युग्म में प्रश्न चिन्ह को सही विकल्प चुने, सही विकल्प से बदलें। साथियों, अब इस प्रश्न को कैसे करेंगे ये देखिएगा। अगर आपको पता होगा साथियों, कैट को हम क्या कहते हैं, कैट का हमारा जो बच्चे होते हैं हम उनको कहते हैं साथियों, उनके शिशु जो होते हैं हम उनको कहते हैं किटेन। और जो हमारे काऊ होते हैं उनके शिशु को हम क्या कहते हैं, काफ कहते हैं। जो हमारे बछिया या बछड़ा जो हम होते हैं गाय के, हम उनको कहते हैं काफ। और साथियों, ब्लीट माने क्या होता है, मिमियाना होता है। बुल माने क्या होता है, बैल होता है। कैट का हमारा क्या हो जाएगा, किटेन हो जाएगा। तो और काऊ का हमारा काफ हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमने अभी तक जितने भी प्रश्न किए बेहद ही महत्वपूर्ण थे। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, ये भी हमारा आरपीएफएसआई 19/12/2018 का प्रश्न दिया गया हुआ है। तो अगला प्रश्न हमारा, दिए गए चित्र में सीधी रेखाओं की संख्या कितनी है। साथियों, इस प्रश्न को में आपको एक चीज आपको बताएंगे, पहले प्रश्न करेंगे फिर उसके बारे में बताएंगे। साथियों, यहाँ पे हमारे जो यहाँ पे सीधी रेखाएं दी गई हैं कितनी, ये देखते हैं। एक यहाँ पे देखिएगा, एक यहाँ हो गई, 2 यहाँ हो गई, 3 यहाँ हो गई, ये 4 हो गई, ये हमारी 5 हो गई, ये हमारी 6 हो गई और एक ये हमारी 7 हो गई, फिर हमारी ये 8 हो गई साथियों, ये हमारी 9 हो गई, ये हमारी 10 हो गई और 10 के बाद ये हमारी 11 हो गई, ये 12 और ये हमारी 13 हो गई। पर साथियों, यहाँ पे 13 नहीं लेंगे हम, यहाँ पे कितनी लेंगे, 12 लेंगे। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन साथियों, ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा 12 राइट आंसर हो जाएगा। पर साथियों, यहाँ पे जो आरआरबी ने इसका राइट आंसर दिया था, तो इसका राइट आंसर आरआरबी ने दिया था 16। तो यहाँ पे हमारा पर हमारे प्रश्न के हिसाब से, तर्क के हिसाब से हमारा क्या सही होता है, ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा राइट आंसर होता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से एक ये होता है, फिर एक यहाँ से होता है, एक हमारा ये होता है, फिर हमारा 4 हो गया, 4 के बाद हमारा 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9
9 के बाद साथियों ये हमारा 10 हो गया, ये हमारी 11 और ये हमारी 12 हो गई। तो हमारे कितने राइट आंसर आए थे? 12 हमारा राइट आंसर हो गया था। देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों हमारा अगला प्रश्न दिया गया हुआ है, यह वाला भी प्रश्न हमारा आरपीएफएसआई 19/12/2018 का पूछा गया हुआ प्रश्न है। तो अब इस प्रश्न को कैसे करते हैं ये देखिएगा साथियों। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न हमारा पहले पढ़ेंगे फिर उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। प्रश्न दिया गया है, दिए गए चित्र में दिए गए चित्र के चित्र पैटर्न को पूरा करने वाली सही आकृति का चयन विकल्पों में से कीजिए। हमारा यहाँ पे ये चित्र बना हुआ है, उसमें से हमें अपना चित्र सही करना है। अगर आप देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर 1 हमारा गलत होता है। क्यों साथियों? यहाँ पे जो हमारा इस तरीके से ये हमारा इसमें बना ही नहीं कहीं पे, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 हमारा पहले ही गलत हो जाता है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर दूसरा। और ऑप्शन नंबर दूसरा देखेंगे तो साथियों हम पहले यहाँ पे अपने इस तरीके से बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स में ऐसे जोड़ने का प्रयास करेंगे। साथियों ऐसे जोड़ेंगे तो इस तरीके से हमारा आप देख रहे होंगे। तो ये देखिए हमारा जहाँ पे चित्र सेम टू सेम हमारा बन के आ रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो हमारा दूसरा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है साथियों, निम्नलिखित विकल्पों में से उसी सही विकल्प का चयन कीजिए जो पूर्ण वर्ग बनाता हो। साथियों अब यहाँ पे हमारे 5 चित्र दिए गए हैं और हमें यहाँ से अपना एक पूर्ण वर्ग बनाना है साथियों। अब इस चित्र को कैसे बनाने का प्रयास करेंगे और करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे साथियों ये हमारा इतना बना हुआ है पहला, और उसके बाद हम यहाँ पे ऐसा क्या जोड़े कि हमारा आधा बन जाए। तो अगर आप यहाँ पे देखिएगा हम इस तरीके से एक चित्र ऐसे बनाते हैं और इसमें से इस तरीके से जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो ये देखिएगा इसका हूबहू सेम हमारा ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। हाँ दिया हुआ है साथियों। अब इस चित्र को हम कैसे पूरा करेंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हम अगर यहाँ पे ऐसे करके इसको जोड़ दे तो अगर आप देख रहे होंगे जब इसको जोड़ेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर जो हमारा ये हमारे यहाँ पे चित्र नंबर 5 दिया गया हुआ है ये भी हमारा इसमें फिट बैठता है। तो इसीलिए हमारा राइट आंसर क्या निकल कर आता है? 1, 3 और 5। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होता है? ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा साथियों राइट आंसर हो जाता है। क्यों राइट हो जाता है? हमने आपको अभी चित्र बना के दिखाया। इस तरीके से एक लाइन खींची और इस तरीके से हमने इसमें एक ये ऐसे जोड़ा और जब हमने इसको जोड़ा तो हमने यहाँ से इस तरीके से जोड़ दिया। तो हमारे पहला तीसरा और पांचवा हमारे राइट आंसर हो जाते हैं। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। साथियों हमारा अगला प्रश्न दिया गया हुआ है, ये भी हमारा जो कथन एवं निष्कर्ष का प्रश्न है। ये भी अगर आप देख रहे होंगे तो हमारा ये प्रश्न पूछा गया हुआ है। ये भी हमारा आरपीएफएसआई 19/12/2018 का पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब इस प्रश्न को कैसे करते हैं करने का प्रयास करेंगे साथियों। इन प्रश्नों को कराने में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि बहुत बड़े बड़े प्रश्न होते हैं, तो इसलिए इनको कराने में दिक्कत होती है। पर कोई नहीं, हम तभी अपना प्रयास करेंगे आपको समझाने का और करने का। प्रश्न हमारा दिया गया है, कथन हमारा दिया गया है, निक ने अपनी कंपनी का नया उत्पाद लॉन्च किया। यदि आप कम कीमत चुकाना चाहते हैं तो उसका उत्पाद खरीदें। यहाँ पे एक पॉइंट आप याद रखिएगा, आपका उत्तर निकल कर आ जाएगा। प्रश्न में कथन में दिया गया निक ने अपनी कंपनी का नया उत्पाद लॉन्च किया और इसके बाद हमारा यहाँ पे क्या दिया गया, यदि आप कम कीमत चुकाना चाहते हैं तो उसका उत्पाद खरीदें। और हमारा पहला ऑप्शन दिया गया है उत्पाद का मूल्य किफायती होना चाहिए। किफायती मतलब कम होना चाहिए। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, अभी आपको ये भी समझाते हैं। और हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा दिया गया है उत्पाद की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। प्रश्न में कहीं पे भी हमारी उत्पाद की गुणवत्ता या क्वालिटी की बात नहीं कही गई है, यानी कि हमारा यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा है हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो हमारा दिया गया उत्पाद का मूल्य किफायती या कम होना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे होंगे जो हमारा ये दिया गया, यदि आप कम कीमत चुकाना चाहते तो उसका उत्पाद खरीदे। तो इस प्रश्न के कथन के हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होता है? हमारा पहला वाला निष्कर्ष हमारा सही होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमारा ये जो हमारा दिया गया है केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो हमारा 4 है राइट आंसर हो जाएगा साथियों।
इस प्रश्न को आपको फिर से एक बार समझा देते हैं। हमने यहाँ पे प्रश्न कैसे होता है ये देखिएगा साथियों, 1 सेकंड देखिएगा फिर से। यहाँ पे दिया गया है यदि आप कम मूल्य चुकाना चाहते हैं, इस कथन की यही लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हमारा उत्पाद तो उसका उत्पाद खरीदें। और निष्कर्ष में भी दिया गया उत्पाद का मूल्य किफायती होना चाहिए। जब कभी भी कथन एवं निष्कर्ष के प्रश्न आप करें, रेलवे में साथियों बहुत प्रश्न आते हैं, भर भर के आते हैं। ये समझ लीजिए 35 क्वेश्चन रेलवे में अगर आ रहे हैं तो 35 में 10 कथन एवं निष्कर्ष के ही केवल और केवल प्रश्न होते हैं। तो इस प्रश्न को छोटा ना समझ के छोड़िएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा साथियों अगला प्रश्न दिया गया हुआ और ये वाला प्रश्न हम आपको होमवर्क के लिए देते हैं। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथियों आपको ये रीजनिंग की क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो, हमारे समझाने का तरीका आपको समझ में आया हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना साथियों ना भूलिएगा। और अपने जो पढ़ने वाले जितने भी सभी आपके साथी सहपाठी हो, तो उनको भी हमारे ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।